Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Life Sciences and I'm your educator Supriya। तो गाइस आज का जो वीडियो है वो मैंने इकोलॉजी से लिया है जिसमें हम इन्वेसिव स्पीसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा स्पीसीज़ और स्पेसिएशन को भी मैंने बता दिया है, मैंने वीडियो अपलोड किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इन्वेसिव स्पीसीज़ भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस बार सितंबर में भी इससे क्वेश्चंस आए थे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इन्वेसिव स्पीसीज़। इन्वेसिव से आप समझ रहे, इन्वेसिव यानी कि कहीं बाहर से आई हुई ऐसी स्पीसीज जो बाहर से आई। ऑल्सो नोन एज एक्जोटिक स्पीसीज, फॉरेन स्पीसीज, इंट्रोड्यूस्ड स्पीसीज, नॉन नेटिव एंड एलियन स्पीसीज। अगर आप सारे नाम को देखिए ध्यान से तो इसका मतलब एक ऐसी स्पीसीज जो कहीं बाहर से आई है। इंट्रोड्यूस मीन्स कहीं बाहर से हमारे एरिया में इंट्रोड्यूस करा दी गई है। एलियन स्पीसीज है। तो अगर मैं आपको एक छोटा सा इंट्रो दूँ कि एक्चुअल में इन्वेसिव स्पीसीज क्या होता है, उसके बाद हम पूरा वीडियो में डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। मैंने नोट्स को भी लिख दिया है, आप चाहे तो इसको देख के वापस अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। इससे आपको ईजिली जो है इसको याद करने में और रिवाइज करने में हेल्प हो जाएगी। तो इन्वेसिव स्पीसीज क्या होती है? इन्वेसिव स्पीसीज कोई भी एनिमल हो सकता है, कोई भी प्लांट हो सकता है। वो एक ऐसी स्पीसीज होती है जो हमारे नेटिव लैंड की नहीं होती है। इट मीन्स कि सपोज दैट कि हमारे इंडिया में कोई स्पीसीज जो है बाहर से इंट्रोड्यूस्ड हो गई। अब वो कैसे इंट्रोड्यूस होती है? थ्रू ह्यूमंस के थ्रू, या फिर जो भी ट्रैवलिंग होती हैं, ट्रैवल्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, सॉरी, उनके थ्रू भी जो स्पीसीज़ है वो एक एरिया से दूसरे एरिया में इंट्रोड्यूस हो जाती है। अब होता क्या है कि सपोज दैट कि कोई प्लांट स्पीसीज कहीं बाहर की हमारे इंडिया के किसी पॉन्ड में आके इंट्रोड्यूस्ड हो गई। अब क्या होगा कि ये जो इन्वेसिव स्पीसीज होती है इसके पास क्या होती है, सीड डिस्पर्जल की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। मीन्स कि अपनी पॉपुलेशन को थोड़े से ही टाइम में इतना ज़्यादा बढ़ा देती है कि जो भी नेटिव लैंड है, मीन्स जो अगर कोई भी इन्वेसिव स्पीसीज हमारे पॉन्ड्स में इंट्रोड्यूस्ड हुई तो हमारे पॉन्ड्स जो है, हमारे पॉन्ड्स है, लेक्स हैं, उनमें भी तो कुछ प्लांट्स रहते हैं, कुछ एनिमल्स रहते हैं। तो ये क्या करती है, इन्वेसिव स्पीसीज उस नेटिव प्लांट्स को, उस नेटिव एनिमल्स की डेथ करा देती है। तो इसी को कहते हैं इन्वेसिव स्पीसीज। लेकिन सारी इन्वेसिव स्पीसीज हार्मफुल नहीं होती है, लेकिन हम अभी जो है इकोलॉजी में पढ़ेंगे जिसके बारे में, वो हार्मफुल स्पीसीज होती है। तो मैंने बता दिया इंट्रो। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इन्वेसिव स्पीसीज क्या होती है। तो हम डिटेल में अब पढ़ लेते हैं। इन्वेसिव स्पीसीज इज एन इंट्रोड्यूस्ड स्पीसीज टू एन एनवायरनमेंट दैट बिकम्स ओवर पॉपुलेटेड एंड हार्म्स इट्स न्यू एनवायरनमेंट। जैसे मैंने अभी बताया, इन्वेसिव स्पीसीज एक इंट्रोड्यूस स्पीसीज है, यानी कि जो बाहर से इंट्रोड्यूस कराई गई है, जो ओवर पॉपुलेटेड हो जाती है और जो भी वो नए एनवायरनमेंट या जिस एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस होती है उसे हार्म पहुंचाती है। इन्वेसिव स्पीसीज आर कैपेबल ऑफ कॉजिंग एक्सटेंशन ऑफ नेटिव प्लांट्स एंड एनिमल्स, रिड्यूसिंग बायोडाइवर्सिटी, competing with native organism for limited resources and altering habitats। क्या करती हैं? इन्वेसिव स्पीसीज के पास कैपेबिलिटी होती है, जैसे मैंने बताया, ओवर पॉपुलेटेड हो जाती, तो वो क्या करती है, जो भी नेटिव प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको एक्सटेंड करवा देती। कैसे? कि उनके बायोडाइवर्सिटी को रिड्यूस कर देती है, जो भी नेटिव ऑर्गेनिज्म हैं उनसे कॉम्पिटिशन करती हैं लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए। इन्वेसिव स्पीसीज आर प्राइमली स्प्रेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। अगर बात करें तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू ही इन्वेसिव स्पीसीज जो होती है वो इंट्रोड्यूस्ड होती हैं, ऑफन अनइंटेंशनली। मतलब कोई इंटेंशन नहीं है, कोई जानबूझ के नहीं उन्हें इंट्रोड्यूस कराता। मैंने जैसे भी बताया, ट्रांसपोर्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस हो जाती है। सपोज दैट कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस में शिप के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कोई भी सामान, कोई भी लगेज ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो हो सकता है क्योंकि कोई भी एक्वाटिक बॉडीज जो है वो उस शिप से अटैच्ड हो जाए और वो दूसरे एरिया में इंट्रोड्यूस्ड हो जाए। सो वी यूज ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड वेरी क्विकली एंड दे ऑफन कैरी अनइन्वाइटेड स्पीसीज विथ देम, जो कि अभी मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं कि हाउ स्पीसीज बिकम इन्वेसिव। कोई भी स्पीसीज जिस हम उसे कैसे कह सकते हैं कि वो इन्वेसिव है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं एक तरह से कहा जाए। तो नॉट ऑल नॉन नेटिव स्पीसीज बिकम इन्वेसिव व्हेन दे आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ न्यू एरिया। सारी नॉन नेटिव स्पीसीज इन्वेसिव नहीं होती हैं। However, some species may become invasive because they lack control by natural enemies। Means कि उनका कोई नेचुरल एनिमी नहीं है, कोई प्रेडेटर नहीं है,
कोई पैरासाइट नहीं है, उनके अगेंस्ट कोई नहीं है जो उन्हें ख़त्म कर सके। इसीलिए कोई भी स्पीसीज़ इन्वेसिव होती है वो, क्योंकि जब कोई भी नेचुरल एनिमीज़ होता है, क्या होता है कि स्पीसीज़ का कंट्रोल हो जाता है इन्वायरमेंट में, नेचर उसे कंट्रोल करके रखती है। लेकिन जब कोई एनिमी नहीं है तो वो क्या होगी, ओवर पॉपुलेटेड होती जाएगी। दैट इज प्रीडेटर्स, पैरासाइट्स एंड पैथोजेंस दैट कंट्रोल द स्पीसीज इन इट्स होम रेंज। तो ऐसा कोई भी उसका नेचुरल एनिमीज नहीं है। क्वेश्चन जो भी यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, आपको ये पूरा पॉइंट वाइज लर्न करना है। मतलब अब एज इट इज़ कि आप समझ लेंगे तो आपको खुद ही लर्न हो जाएगा कि जो इन्वेसिव स्पीसीज होती हैं वो क्या होती हैं, उनके नाम क्या होते हैं, एक्जॉटिक होते हैं, फॉरेन होते हैं। तो ये तो बेसिक हो गया। अब कुछ मेन पॉइंट्स को पढ़ेंगे कि क्या कोई भी स्पीसीज जो होती है इन्वेसिव स्पीसीज, उनकी जो मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं। जो क्वेश्चंस आएंगे मेन उससे आएंगे। उसके अलावा ये बेसिक भी है, आपको पता होना चाहिए कि इन्वेसिव स्पीसीज क्या होती हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन कर दिया। सबसे पहले इन्वेसिव स्पीसीज का इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो क्या, लैक ऑफ नेचुरल एनिमीज। कोई भी स्पीसीज इन्वेसिव तब होती है जब उसके नेचुरल एनिमीज नहीं होते हैं, मीन्स लैक ऑफ प्रीडेटर एंड हार्म। फास्ट ग्रोथ, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत ज़्यादा ग्रो करती है, इतनी जल्दी ग्रोथ करती है कि वो नेटिव लैंड में या नेटिव जो भी एरिया होता है वहाँ पे अपनी जो भी पूरी पॉपुलेशन है उसको फैला देती है। रैपिड रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। हाई डिस्पर्जल एबिलिटी मीन्स स्प्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अपनी जो भी सीड्स हैं उनको इतना मतलब जल्दी से फैला देती, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। टॉलरेंस ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ इन्वायरमेंट कंडीशन, मीन्स कोई भी इन्वायरमेंटल कंडीशन हो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो भी इन्वेसिव स्पीसीज होती हैं, इसीलिए उनका जो ग्रोथ होता है, उनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। एबिलिटी टू लिव ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ फूड टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड पे वो फीड कर सकती है, कोई भी स्पेसिफिक फूड नहीं चाहिए, कोई भी इन्वायरमेंटल कंडीशन नहीं है कि उसे इस इन्वायरमेंट में रहना है, मीन्स स्प्रिंग सीजन चाहिए ग्रोथ के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए, ऐसा कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। एसोसिएशन विथ ह्यूमंस, कहीं ना कहीं ह्यूमन से एसोसिएट रहती हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया ह्यूमंस के थ्रू ही ये इंट्रोड्यूस हो जाती हैं, इसीलिए। तो ये सारे ही पॉइंट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रायर सक्सेसफुल इन्वेशन, जो इन्वेशन मतलब किसी भी दूसरे एरिया में जाके सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी। फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी क्या होता है, द एबिलिटी टू ऑल्टर ग्रोथ फॉर्म टू सूट करंट कंडीशन, मीन्स फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ वन जीनोटाइप टू प्रोड्यूस मोर देन वन फिनोटाइप व्हेन एक्सपोज टू डिफरेंट इन्वायरमेंट। यानी कि जो इन्वेसिव स्पीसीज होती है वो फिनोटिपिक यानी कि जो फिजिकल अपीयरेंस होती है उसकी कॉपी कर लेती है। एक जीनोटाइप में वो डिफरेंट एक ही जो फिजिकल अपीयरेंस होती है वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में शो करती है। इसीलिए इन्वेसिव स्पीसीज जो भी नेटिव लैंड है, नेटिव लैंड के एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं, उनको क्या करता है, किल कर देता है। तो अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में वाटर हाइसेंथ के बारे में देखेंगे, इसको हिंदी में जल कुंभी कहते हैं। इट इज़ एन एक्वेटिक प्लांट नेटिव ऑफ द अमेजोन बेसिन एंड इज ऑफन अ हाईली प्रॉब्लमैटिक इन्वेसिव स्पीसीज आउटसाइड इट्स नेटिव रेंज। Free floating and one of the fastest growing plant. Each plant additionally can produce thousands of seeds each year and these seeds can remain viable for more than 28 years. तो वाटर हाइसेंथ एक ऐसी एक्वेटिक प्लांट स्पीसीज होती है जो आउटसाइड द इंडिया हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस हो जाती है और ये क्या करती है, नेटिव लैंड में बहुत ज़्यादा फैल जाती है, नेटिव लैंड के एनिमल्स और प्लांट्स को किल करती है। फ्री फ्लोटिंग होती है एंड फास्ट ग्रोइंग होती है और इनके जो सीड्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टाइम तक जो है सरवाइव करते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं बहुत ही जल्दी उनकी जो रिप्रोडक्टिव की कैपेबिलिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो ये हो गया इन्वेसिव स्पीसीज़ के बारे में जिसमें मैंने बेसिक बताया और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं और एग्जांपल बताया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और एग्जांपल आपको ज़रूर से ज़रूर याद करना है। एग्ज़ाम में आपको कुछ 4 ऑप्शन में पॉइंट्स दे दिए जाते हैं, आपसे पूछा जाता है कि इन्वेसिव स्पीसीज़ की कौन सी प्रॉपर्टीज़ है। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।